मीरा भगवान कृष्ण की अद्भुत भक्त हैं। आज पूरे विश्व में उनकी गाथा को स्मरण कर उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी मीराबाई की है। मीराबाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थी। मेरी दृष्टि में राधा रानी के बाद भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रेयसी है तो सिर्फ मीराबाई है। गोपियाँ भी प्रेमी की प्रकाष्ठा है, लेकिन मीराबाई तो इस कलयुग में भगवान कृष्ण की राधा रानी पत्नी कहलाती है। संत महात्मा कहते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की एक गोपी थी। भगवान कृष्ण को पाने वाले लोग कहते हैं, हमें भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं, जबकि मीराबाई जी को दर्शन देते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन में आपको पूरा कारण मिल जाएगा। मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम सभी भगवान से कहते हैं, प्रभु आप हमारे हैं, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति हम नहीं कह पाते कि प्रभु आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हमारे हैं। हम पत्नी को भी अपना मान बैठे हैं, पति को भी, बच्चों को भी प्रेमी प्रेयसी और न जाने किस किस को अपना कहते हैं। क्या वे वास्तव में अपने हैं? मीराबाई ने तो कह दिया, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल जी हैं, दूसरा कोई भी नहीं। जिस दिन हमारे हृदय में इस तरह सच्चा भाव आएगा, यही मानना भगवान खुद ही आपकी अपनी पलकों पर बिठा लेंगे। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ। इसके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई का संबंध एक राजपूत परिवार से था। जब यह छोटी थी तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था, तो उनके दादा राव दूधा ने इन्हें पाला था। एक बार की बात है, बारात जा रही थी, तभी बच्चे उस बारात को देख रहे थे। उन बच्चों में एक मीरा भी थी। तभी घोड़े पर बैठे हुए दूल्हे को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, बेटी यह दूल्हा है। मीरा ने कहा, फिर मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मीरा को उस समय समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति को मीरा के हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। मीरा को यह बात दिल में बैठ गई और पति मेरे दूल्हे तो केवल सिर्फ कृष्ण सांवरे सलोने हैं। जब मीराबाई दिन रात उन्हीं सांवरे सलोने के साथ खेलती और उनसे बात करती थी। मीराबाई जी के गुरु श्री रैदास थे, जिन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने ही मीरा जी को कृष्ण नाम की मंत्र की दीक्षा दी थी। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो फिर भगवान का मिलना भी निश्चित हो ही जाता है। इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। रविदास जी ने मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखा और उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। मीराबाई जी का विवाह उदयपुर के
महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ, जो उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार के बल देने पर वह तैयार हो गई। जिस समय श्री कृष्ण का विग्रह लेकर बैठी थी, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए सांसारिक लज्जा और लोक परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही राणा सांगा भोजराज का देहांत हो गया। पति के मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। भगवान के कृपा के बिना कोई नहीं मार सकता। पति मरने के बाद व्यभिचार आरोप लगाया गया। परिवार जनों द्वारा शाही दरबार में जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया, जहर पीकर वहां से चली गई। लोग मारने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे बड़ा खूबसूरत तरीका है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।